6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आप कैसे अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। द न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक डिटेल स्टडी किया था टेलीफोन कन्वर्सेशन पे, ताकि ये पता चल सके कि लोग सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं। और उस स्टडी का रिजल्ट ये आया कि 500 टेलीफोन कन्वर्सेशन में से 3900 बार लोगों ने सिर्फ एक ही वर्ड को यूज़ किया था, और वो वर्ड था आई। सब ने आई ही यूज़ किया, और आई मतलब होता है मैं। इस स्टडी से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ना तो लोग मुझ में इंटरेस्टेड है, ना ही वो लोग आप में इंटरेस्टेड है। लोग सिर्फ अपने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है वो खुद। क्योंकि जब भी आप एक ग्रुप फोटोग्राफ को देखते हो तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भी आपका ध्यान सबसे पहले अपने फ़ोटो की तरफ जाता है, ना कि वो लोग जो दूसरे वहाँ पर है। तो अगर आप अपने पूरे लाइफ को दूसरे को इम्प्रेस करने में ही वेस्ट कर देते हो, ये सोचकर कि वो लोग आप में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो ऑथर के हिसाब से ये दोस्त बनाने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप इस तरीके से अपने लाइफ में कभी भी ट्रू फ्रेंडशिप नहीं पा सकते। इस मेथड को यूज़ करके, इस टेक्निक को यूज़ करके आप कभी भी ट्रू फ्रेंड्स अपने लाइफ में नहीं पा सकते। एडवर्ड एम स्काई, जो कि सेल्समैन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के, वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बार ड्रग स्टोर में जाते हैं, जो कि हिंगम में प्रेजेंट रहता है। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो वहाँ के एक सोडा क्लर्क को ग्रीट करते हैं, उसके बाद वो उन्हें इनकरेज भी करते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं उस ऑफिस के एक सेल्स क्लर्क के पास, और वो उन्हें भी ग्रीट करते हैं, और सेम टू सेम उन्हें भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज करते हैं। उसके बाद वो जब फाइनली वो एक बॉस के पास जाते हैं, तो उनके बॉस गुस्से में आकर कहता है कि उन्हें इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। ऑर्डर ना मिलने के कारण वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, पूरे सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और एट द एंड में वो ये सोचते हैं कि जाने से पहले, घर जाने से पहले उनमें एक बार और ट्राई मारना चाहिए उस कंपनी में जाके, और अपने प्रोडक्ट को बेचने की आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद जब वो कंपनी जाते हैं तो उनका बॉस खुद उनका स्वागत करता है, और पहले से डबल ऑर्डर देता है उन्हें उन कंपनी के प्रोडक्ट का। और ये ऐसा होने के कारण वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिनके कारण उन्हें ऑर्डर मिला। तो वो कहते हैं कि जब तुम गए थे तो मेरे कंपनी का क्लर्क मेरे पास आया, और उसने कहा कि इतने सालों में मुझे किसी ने आज तक ग्रीट नहीं किया, लेकिन ये पहला इंसान है जिसने मुझे एनकरेज किया, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए कहा। इसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इस ऑर्डर को जो कंपनी डिज़र्व करती है वो तुम्हारी कंपनी है, इसलिए मैं तुम्हें डबल ऑर्डर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इस ऑर्डर को डिज़र्व करते हो। तो अगर आप लोगों में अगर अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हो तो इससे ना केवल आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बल्कि ऐसा करने से उन लोगों के अंदर आपके लिए एक लॉयल्टी की फीलिंग भी आ जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 2, स्माइल। प्रोफेसर जेम्स वी और मैककॉनेल, जो कि साइकोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए द पावर ऑफ स्माइल को अच्छे से डिटरमाइन किया। उन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो आदमी स्माइल करता है वो लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, और अपने लाइफ में वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। एक स्माइल का इफेक्ट काफ़ी पावरफुल होता है तब भी जब हम स्माइल को नहीं देख पाते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिस प्रोग्राम का नाम था फ़ोन पावर। जिस प्रोग्राम के हिसाब से एक कंपनी को अपने सारे प्रोडक्ट को टेलीफोन यूज़ करके अपने सारे प्रोडक्ट को अपने सारे कस्टमर तक पहुंचाना होगा। इस प्रोग्राम के कारण कंपनी अपने टेलीफोन एम्प्लॉय को कहती थी कि तुम जब भी कस्टमर से बात करते हो तो तुम स्माइल करा करो, तुम्हारे वॉइस में तुम्हारा स्माइल छुपा होना चाहिए। रॉबर्ट क्रायर, जो कि एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, उन्हें अपने कंपनी के लिए एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत थी जिसने अपने लाइफ में कंप्यूटर में पीएचडी कर लिखी थी, और लकली उन्हें एक ऐसा एम्प्लॉय मिल भी जाता है। तो वो उनसे जब कॉल पे बात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी उस एम्प्लॉय को काम देने के लिए तैयार है, और उन्होंने भी उस एम्प्लॉय को कॉल करके अच्छी अच्छी डील और अच्छे अच्छे ऑफर्स उसको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन रॉबर्ट क्रायर तब हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उस एम्प्लॉय ने बाकी सारी कंपनी को रिजेक्ट करके उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। तो जब उसने उस एम्प्लॉय से पूछा कि तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों किया,
तो उस एम्प्लॉय ने कहा कि जब बाकी दूसरे कंपनी के मैनेजर ने मुझे कॉल किया तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस वो एक बिजनेस के टॉक की तरह हो गया, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह मुझे फील हुआ। लेकिन जब आपने मुझे कॉल किया तो मुझे एक फील हुआ कि आपको सही में मेरी ज़रूरत है, आपको कंपनी को सही में मेरी ज़रूरत है एक अच्छे एम्प्लॉय की, इसलिए मैंने बाकी सारे ऑफ़र को रिजेक्ट करके आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। तो अब आपको पावर ऑफ स्माइल का अंदाज़ा हो गया होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन नेम इज़ टू दैट पर्सन the most sweetest and most important sounds in any language। ऑथर ने एक बार जिम फार्ली जो कि सीईओ है फोर्ड मोटर्स के, उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने उनसे पूछा कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे है। तो उसने कहा कि उसकी सक्सेसफुल होने का राज उनकी एक एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के कारण वो 50,000 से ज़्यादा लोगों का नाम याद रख सकते हैं। जिम फार्ली ने अपने बचपन में ये पहचान लिया था कि लोगों को दुनिया के सारे वर्ड से ज़्यादा अपना नाम सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन मैक्सिमम लोग दूसरे लोगों के नाम को याद नहीं रख पाते, इसलिए वो अपने लाइफ में काफ़ी बहाने मारते हैं कि वो अपने लाइफ में काफ़ी बिजी है और उस नाम को याद कर कर उनको क्या मिलेगा। तो डेफिनेटली आप फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनसे तो आप कम ही बिजी होंगे। वो इतने बिजी होने के बाद भी वो लोगों के नाम को हमेशा याद रखते थे। जब कैन एक बार सैंडविच खाने के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि काउंटर के पीछे जो लेडी थी उनका मूड अच्छा नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी सोचा और उसके बाद उन्होंने फाइनली अपना सैंडविच के लिए ऑर्डर दिया। तो वो लेडी काफ़ी गुस्सा हो गई और गुस्से में ही उसने एक सैंडविच बनाकर उन्हें दे दिया। उसके दूसरे दिन कैन फिर वही शॉप पर सैंडविच खाने के लिए गए थे, तो कैन ने देखा कि दूसरे दिन भी उस लेडी का मूड वैसे ही था, बस इस बार उसके काउंटर के नीचे उनका नाम लिखा था। तो इसलिए कैन ने उनके नाम के साथ उन्हें ग्रीट किया कि हेलो यूनाइस, आप कैसे हो। उसके बाद उसने सेम वही सैंडविच का ऑर्डर दिया और सिर्फ ऐसा बोलने के कारण वो लेडी काफ़ी खुश हो गई और उसने उस सैंडविच को काफ़ी अच्छे तरीके से पैक करके उन्हें दे दिया। प्रिंसिपल नंबर 4, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। आपको क्या लगता है एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अच्छा बोलने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए आपको एक अच्छा सुनने, एक अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी आदमी 100% या 100 टाइम ज़्यादा इंटरेस्टेड खुद में रहता है, उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो खुद लगता है, ना कि मैं और आप। अब उसको हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं लगते, उसको सबसे ज़्यादा प्यार खुद से होता है। इसलिए आपको अगर एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप उनको उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर देने में उनको मज़ा आए। इस तरीके से आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बन पाओगे। आप उनको उन्हीं के बारे में पूछते रहो, क्योंकि खुद के बारे में बताना सबको अच्छा लगता है और जैसे ही उनको अच्छा लगेगा तो वो ये सोचेंगे कि आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हो। तो लिसनर बनना सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सब लोग इतना अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उनको पता चलता था कि उनके पास कोई मिलने आ रहा है तो वो पूरी रात बैठकर उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते थे, उनके पास्ट को जान लेते थे। और जब उनसे कोई मिलने आता था तो वो उनसे वो क्वेश्चन पूछते थे जिनका आंसर देने में उन्हें बहुत खुशी होगी। वो उनके इंटरेस्ट पे बात करते थे और उसके इंटरेस्ट के कारण उनकी हिस्ट्री पे बात करते थे कि वो कैसे करते हैं, और इसके कारण वो लोगों को काफ़ी इंटेलिजेंट लगते थे। तो आपको ये प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए कि आपको हमेशा लोगों के इंटरेस्ट पे बात करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। आज की इस वीडियो में हमने एडवर्ड के बारे में बात की थी, जिसने क्लर्क को इम्पोर्टेंस दे के फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाकर एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर अपनी कंपनी के लिए ले लिया था। क्लॉड मारियस जो कि एक रेस्टोरेंट की ओनर है, उसने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने एक एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन देने से बचा लिया था। उसने अपनी एक एम्प्लॉय को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया, जिसके कारण उसने इस रेस्टोरेंट को छोड़ने का प्लान को कैंसिल कर दिया। हुआ ये था कि एक दिन मारियस को अपने एक एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन लेटर मिला, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो गई और वो चौंक गई थी।
वो लेटर को पढ़ के मारियस ने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और कहा कि जितनी इम्पोर्टेंट इस कंपनी के लिए मैं हूँ उतनी ही इम्पोर्टेंट इस कंपनी के लिए तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही ये कंपनी इतना ग्रो की, तुम्हारे कारण ही इस कंपनी ने इतना वेल्थ क्रिएट किया। और ऐसा सुनने के कारण उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो इस रेस्टोरेंट को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो इस रियल लाइफ स्टोरी की मदद से आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में पावर ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू समवन, यानी किसी को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना कितना पावरफुल है। तो ये थे किसी भी आदमी को इन्फ्लुएंस करने के 6 तरीके। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे तरीके से सीखनी है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी अच्छा और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।